ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वेनेसडे मैसेज वीक 34 में। और थोड़ा सा अलग है आज, मैं यहाँ पे हूँ और आप देख रहे होगे पीछे मेरी चीज़ें मूव कर रही हैं। पता नहीं आयरिश पीछे क्या डालने वाली है, मैं उसको पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। जो भी होगा एंजॉय करना, लेकिन फोकस मेरे ऊपर करिएगा, मेरी आवाज़ सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, वीक ऑन वीक ऑन वीक ऑन। हम लोग पास आ रहे हैं वीक ऑन के। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा है। मैंने दातुश्री विजय ईश्वरन से बात किया, हमारे ग्रैंड अपलाइन, वो बहुत एक्साइटेड हैं। और जब भी मैं वीकॉन के हम लोग पास आते हैं ना, दातुश्री विजय ईश्वरन एकदम बच्चे की तरह होने लगते हैं। वो मुझे कॉल करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन आ रहा है, कौन बोलने वाला है, ये इंट्रो कैसे, ये सब वो सब। और उनको जब मैं देखता हूं ना, मुझे याद आता है कि मैं क्यों इस इंसान की इतनी इज्जत करता हूं। क्योंकि 25 साल बाद भी, हमारे ग्रैंड अपलाइन होने के बाद, माइस्ट्रो होने के बाद, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टेज पे जाके और उनकी तरह बात कर पाए और एकदम जादू क्रिएट कर देते हैं जो वो क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी एक्साइटमेंट अभी भी एक बच्चे की तरह है जब वीकॉन की बात होती है। और मैं पूछता हूं ऐसा क्यों? क्यों वो ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, जो हमारा ग्रैंड अपलाइन है, जो स्टेज पे जाके कुछ भी बोल सकते हैं और आप लोग एक्साइटेड हो जाएंगे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो जो सीक्रेट प्रैक्टिस करते हैं, वो हमेशा अपना कप एम्प्टी रखते हैं। और अगर आपको याद हो कहानी जो उन्होंने मुझे बताई थी और मैंने आपसे शेयर करी थी, मास्टर सुजुकी की, एम्प्टी और कप, तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट एम्प्टी कप का यही है। ये क्षमता होना कि आप लगातार स्टूडेंट मोड में रहो, आप हमेशा सीखने के मोड में रहो। लेकिन एम्प्टी कप की एप्लीकेशन जो है ना, वो और गहरा मतलब है उसका। आज अगर आप नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो मैं हूं आपका चीफ वन एंड ओनली पद्मन सेनाती राजा। मैं रिप्रेजेंट करता हूं दो महान नेटवर्कर्स को इस दुनिया में, जापादास बिस्मार्क और दातुश्री विजय ईश्वरन। और मैं यहां पे हूं शेयर करने के लिए आपसे के साथ। तो चुपचाप मेरी बात सुनिए और जो भी कर रहे हैं आप छोड़िए और मेरी सुनिए और फोकस करिए, क्योंकि ये मैसेज, ये वेनेसडे वाला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि जो गलती बहुत सारे लोग, आप लोग करते हैं, आप एम्प्टी कप वीडियो अगर देखेंगे ना, सबसे पहला जो मैंने किया था मास्टर सुजुकी की स्टोरी वाला, और फिर उसके बाद क्या होता है, आप एम्प्टी कप करते हो और आप सीखते हो क्यूनेट के बारे में, प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लान कैसे बिल्ड करना है, कैसे मैक्स आउट, कैसे एक बढ़िया लीडर बनना है, और फिर आप रुक जाते हो कप एम्प्टी करने के लिए। और यही सबसे बड़ा गिरावट है किसी भी नेटवर्कर की, किसी भी लीडर की, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी जर्नी पे हो सक्सेस की तरफ। जब आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां पे आप की वो क्षमता खत्म हो जाती है कि आप स्टूडेंट नहीं बन सकते, आप वो क्षमता खो देते हो कि वो एक्साइटमेंट, छोटी से छोटी चीजों का ना, जिसके बारे में आप पहले एक्साइटेड होते थे जब आप शुरू किए थे, लेकिन आज वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया है। तो अगर आप मुझे देख रहे हो और आप उतना एक्साइटेड नहीं हो जितना आप एक्साइटेड थे जब जर्नी स्टार्ट किए थे हमारे साथ, आप स्विच ऑन उतना नहीं हो, उतने पैशनेट नहीं हो, और आपका मोजो जा रहा है, आप थकान महसूस हो रही है, तो बिजनेस के साथ कुछ गलत नहीं है। चैलेंजेस, क्राइसिस, ये सब तो पार्ट और पार्सल है जर्नी का। सबसे बड़ी जो चीज हो सकती है वो ये है कि आपने वो क्षमता खो दी है अपने कप एम्प्टी करने की। आपको लग रहा है कप एम्प्टी करने का मतलब ये है कि और नॉलेज इकट्ठा करना, नहीं, ऐसा नहीं। एम्प्टी कप मतलब वो ये है कि आप लगातार मेंटेन कर पाओ वो एक ऐसी स्टेट जहां पे आप बहुत ही सीखने के मोड में हो। एम्प्टी कप ऐसी चीज है, अपनी ईगो को दबाने का मतलब होता है। दाताश्री बोलते हैं ना, अपनी ईगो को दबा दो एकदम। क्योंकि जब तक ईगो आपके बीच में है ना, आप अपने हाई में हो और आपको लगता है कि मैंने बनाकर पहुंच गया हूं, मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, या आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और सब आपको बहुत प्यार करते हैं और जहां पे भी आप चलते हो लोग प्यार करते हैं, तो इसका मतलब आपका कप फुल हो गया है। और जब कप फुल हो गया है तो टेक्निकली, ऑब्वियसली, आप घमंड आ जाता है। और जब घमंड आ जाता है ना, मैं आप बात नहीं कर रहा हूं वो घमंड दिखाने वाला कि वो अरे मैं ऐसा हूं या रूड हो गए हो आप, ऐसा नहीं है। घमंड मतलब एक अलग तरीके से, जो आप आसान तरीके से हैंडल कर सकते हो, मतलब पैसिव एरोगेंस जिसे बोलते हैं हम लोग। पैसिव एरोगेंस मतलब कि जब उसको ऐसा लगता है कि उनको समझ में आ गया, उनको पता है मैं इस बिजनेस में 25 साल से हूं, आपके अपलाइन की तरह। मैंने ये बिजनेस हर जगह पूरी दुनिया में बिल्ड किया है। लोग मुझे एक्सपर्ट बोलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोल रहा हूं आपको 25 साल बाद भी मैं नहीं देख पाया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एग्जैक्टली। हर ये इंडस्ट्री बदलती है, इवॉल्व होती है हर दिन,
और जब तक हम लोग डील कर रहे हैं लोगों के साथ, हम कभी फिगर आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि डाउनलाइन जो ये कल था मेरे पास और जो मेरे पास डाउनलाइन आज है, दोनों अलग अलग इंसान हो सकते हैं। और कैसे मैं हैंडल कर रहा था उस डाउनलाइन को, वो इफेक्टिव नहीं होगा इस डाउनलाइन को हैंडल करने में। आप समझ रहे हो ना? आपके पास दो डाउनलाइन है और वो दोनों बिल्कुल अलग होगा, मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होगी उन दोनों की, क्योंकि उनकी फीलिंग्स अलग हैं, उनको कैसे पुश करना है। एक को पुश हार्ड कर सकते हो कोच भी की तरह, एक को गले में लग के और उसको कन्विंस करना है कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है। एक होगा जो आपसे रिटेलिएट करेगा, पीछे हटेगा, और एक सुनेगा लेकिन दिल में आपके साथ बगावत करेगा, और एक सुनेगा और नहीं सुनेगा, और एक नहीं सुनेगा लेकिन वो सुन रहा होगा। तो मैंने ये समझा है कि 25 साल में पिछले, अगर मुझसे आप पूछो कि मेरा सीक्रेट क्या है जो मैं हूं आज, वो ये है कि मैंने जापा और धातु से विजय ईश्वरन से मैंने अपने महान अपलाइन से सीखा है, और मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहा हूं। यही सिंपल फिलॉसफी है मेरी जिंदगी की, कि मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगा। वो एक भी दिन ऐसा नहीं जा सकता कि मैं कुछ अपने बारे में ना सीखूं, आप दूसरों के बारे में ना सीखूं, इंडस्ट्री के बारे में ना सीखूं, क्या सही है क्या गलत है। मैं अपने आप को जबरदस्ती करता हूं कि मुझे आज एक चीज सीखनी है, और अगर मैं ऐसी जगह पहुंच जाता हूं कि दिन खत्म होने वाला है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने आज नया क्या सीखा है, तो मैं फोन उठाता हूं और मैं धातु से विजय को ढूंढता हूं, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में हो। मैं 15 मिनट की कॉन्वर्जेशन करता हूं उनके साथ, और 5 मिनट में व्हाट्सएप एक्सचेंज करता हूं, और मैं वादा करता हूं मैं कुछ ना कुछ सीख जाता हूं उनके साथ। तो अगर आपको वाकई समझना है कि आप कैसे बिल्ड करने वाले हो एक सक्सेसफुल नेटवर्क, कैसे आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन सकते हो, तो सबसे जो बेसिक एस्पेक्ट है इसका ना, वो ये है कि आप कंसिस्टेंटली अपना कप एम्प्टी करिए। इसमें मत विश्वास करिए अपनी हाइप में, क्योंकि मैंने देखा है महान जो लीडर्स होते हैं ना, वो इररिलेवेंट हो जाते हैं रातों रात। मैंने किंग्स और क्वींस, राजा और रानियां को नेटवर्क चला रहे हैं और कुछ हफ्तों में ही पूरा नेटवर्क उनका खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि डाउनलाइंस को कैसे मैनेज करना है। वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गए या बहुत ज्यादा अपने आप में ही अपने आप को महत्व देने लगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब पहले के दिनों में ना धातु श्री विजय सर ने मुझे बोला था कि पद्मन हमें ये मंत्र प्रैक्टिस करना है सर्वेंट लीडरशिप का, और मैं कंफ्यूज था एकदम। 22 साल का था मैं, और मैं ऐसे बैठा देख रहा था कि ये इंसान बोल रहा है कि तुम्हें सर्वेंट लीडर बनना है। अब ये जो दो शब्द है ना मेरी वोकैबुलरी में, ये एकदम ऑपोजिट शब्द हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है। सर्वेंट नौकर, और लीडर मतलब लीडर। और मैं उस वहां से आ रहा हूं कि लीडर मतलब ये किंग, जिस जो किंगडम है, लोग फॉलो कर रहे हैं जैसे आप मुझे फॉलो कर रहे हो, राइट। तो उन्होंने मेरे अंदर ये डाला थॉट, ये वैल्यू सिस्टम डाला सर्वेंट लीडरशिप का, कि आप चाहे जो भी बन जाओ, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ इस बिजनेस में, याद रखना कि जो आपका एग्जिस्टेंस का पर्पस है वो ये है कि आप दूसरों को सर्व करो। कि आपका सक्सेस बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। आपका सक्सेस आपकी जर्नी का बेंचमार्क होगा सिर्फ, तो फिर आप नेटवर्कर नहीं बन पाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान एक गलती से पैसा कमा सकता है कुछ $1000 की यूनिट में। कुछ लोगों का लक होता है, लेफ्ट राइट सती मिल गया, अरुण मिल गया, डेविड मिल गया, अडली मिल गया और मैक्स आउट होने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप महान नेटवर्कर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े महान लीडर हो गए हो। हमेशा याद रखना कि जो एक्चुअल मेजरमेंट है सक्सेस का, वो ये है कि कितने लोग आप मदद कर पा रहे हो सक्सेसफुल बनने में। इसका मतलब ये नहीं आप कैसे लीडर हो, नहीं, कितने लीडर आपने बनाए हैं, कैसे आपने कंसिस्टेंटली सर्व किया अपने डाउनलाइंस को हर तरीके से। जापा और धातु से विजय को देखिए आप, मल्टी मिलेनियर्स हैं ये लोग, किंग राजा हैं ये लोग। ये 2 आइलैंड खरीद के जापा और विजय बोल के और एक ब्रिज कनेक्ट करके उनको रह सकते हैं एक आइलैंड में। लेकिन उनको देखिए आज भी वो वीकॉन आते हैं, हर साल वो स्टेज पे जाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, इंटरव्यूज को एड्रेस करते हैं। वो बहुत सारे लोगों से ज्यादा, जिनको मैं जानता हूं उनसे ज्यादा इन सर्विस वो रहते हैं। यही उनके सक्सेस का सीक्रेट है। तो अगर आपको वाकई समझना है ना कि क्या लगता है एक महान अपलाइन बनने के लिए, कि महान नेटवर्कर बनने के लिए, सक्सेसफुल एक्चुअली बनने के लिए, तो प्रैक्टिस करिए कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी कप को करने का। जब आपको लगे कि आप कुछ हो गए हो, तो वापस जाइए और नोबडी बन जाइए।
अगर आपको लगता है कि मैंने वहां पहुंच गया हूं, तो दोबारा शुरुआत पे पहुंच जाइए वाली सोच पे। जब आपको लगता है कि अब मुझे प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन करिए। जब आपको लगता है कि आपको अब इन सर्विस नहीं बनना है वीकॉन में, अप्लाई करिए इन सर्विस वीकॉन के लिए। जब आपको लगे कि मैं महान स्टेज पे बहुत जबरदस्त हूं, वापस जाइए और अपने आप को दोबारा से इंजीनियर करिए और हर दिन बेहतर बनिए, हर दिन। क्योंकि कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। दातो श्री विजय सरन बोलते हैं कि जिंदगी में कभी कोई अंत लाइन है ही नहीं। आप हमेशा स्टूडेंट मोड में रहते हो। आप आखिरी सांस तक आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सीख पाओ। इसीलिए मैं इंस्पायर कर रहा हूं। होपफुली इंशाल्लाह मैं बनना चाहता हूं ऐसा। और मैं एम्प्टी पर्पस कप का वीडियो का जो पर्पस है वो मैं बताना चाहता हूं। उसका मतलब ये नहीं है कि उस वीडियो पे खत्म हो जाए एम्प्टी कप। एम्प्टी कप जिंदगी भर की जर्नी है। आपको बस अपना कप खाली करते रहना है। हमेशा कप खाली करते रहिए, अपने कान में बोलते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं स्टेज पे जाके वो कहानी जो दातो श्री जी ने मुझे बताई थी। मैं स्टेज पे जाता हूं ना, हर जगह स्टेज पे लोग ताली बजाते हैं और हल्ला करते हैं, आई लव यू चीफ, आई लव यू चीफ बोलते हैं, और वो कप बहुत तेजी से भरने लगता है। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बुलाई थी, एक रोमन एम्पायर की, रोमन एम्पायर की राजा था वो। रोमन बहुत फेमस था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है। बहुत फेमस था वो रोमन एम्पायर। और वो स्ट्रीट पे जाता था, लोग उसके ऊपर फूल बरसाते थे और वाव बोलते थे, वी लव यू, आप सबसे महान हो। और एक इंसान था उनके बगल में, और जब वो चलते थे ना तो वो इंसान आता था, कान में कुछ ना कुछ बोलता रहता था, खुसफुसाता रहता था। और एक दिन बहुत सारे एम्परर्स बैठे हुए थे और वो लोग बोले, वो पूछे कौन है वो आदमी, वो आपका एडवाइजर है, आपका मिनिस्टर है क्या, क्यों आपके कान में वो आके क्या बोलता रहता है। तो रोमन एम्परर बोलता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है जो मुझे आज तक याद है। रोमन एम्परर बोलता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो मेरा नौकर है, वो बस ऐसे ही मेरा घर साफ करता है। तो उन्होंने बोला कि आपने क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाया। नहीं, मैंने नहीं बनाया, उसका सिर्फ एक काम है, मेरे कान में आके ये बोलना कि तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो। और जब मैं स्टेज पे जाता हूं ना, वीकॉन पे भी, जब लोग बोलते हैं, चीयर कर रहे होते हैं, तो मैं अपने आप को यही खुशफुसाता हूं, अपने आप से बोलता हूं कि पद्म सिन्हा, तुम सिर्फ एक इंसान हो। तो कप जो एम्प्टी करना है ना, आपको खुद पूरे दिन भर करना पड़ेगा। जब आपका हस्बैंड और वाइफ का आर्ग्यूमेंट हो, कप एम्प्टी कर लो, उनको समझो पहले, इससे पहले कि आप गुस्सा हो जाओ, इससे पहले कि आप अपनी आवाज उठाओ अपने बच्चे पे, कप एम्प्टी कर लो। और याद करो कि आप भी एक दिन उसके जैसे थे। जब कभी भी आप किसी को डाउनलाइन को इंस्ट्रक्शन दो एक बॉस की तरह, तो याद करो कि वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, वो आपके पार्टनर्स, आपके भाई हैं, आपके बहनें हैं। उनके साथ इज्जत से बात करिए, उनके साथ अच्छे से बात करिए। यही लीडरशिप होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, यही सब होता है लीडरशिप यूनिट में। यही लीडरशिप है जापा और दातो श्री विजय ईश्वरन की। तो भाई लोग, अपना कप एम्प्टी करिए। ये सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं, कॉम्प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्यूनेट के बारे में, कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। अपना कप एम्प्टी करी ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ का मंत्रा, आपका जिंदगी जीने का तरीका होना चाहिए। कभी भी स्टूडेंट बनना मत बंद करिएगा। और मुझे याद एक जोन जहां दातो श्री विजय ईश्वरन ने जोन स्टार्ट किया, सारे टॉप लीडर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्होंने बोला आज मेरा मॉड्यूल जो है आपके लिए कि कैसे जीरो बनना है, क्योंकि हम जीरो टू हीरो की तो बात करते हैं। उन्होंने बोला वो जर्नी तो बहुत आसान है, लेकिन असली लीडर वो है जो समझेगा कि वो हीरो कैसे बनना है। तभी आपको हीरो बनने के लिए जीरो बनना सीखना है। तो कप एम्प्टी करिए। मैं आपको बहुत मोहब्बत करता हूं। वीकॉन में मिलते हैं।